Good morning, everyone. So, in this case, today we have to study about the biogeochemical cycles. So, biogeochemical cycles in which both biotic and abiotic components they will interact with each other, exchange energy and matter between each other. तो यहाँ जो है जो बायोटिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंट्रैक्टिंग, distributing or exchanging substances between each other as well as with the non लिविंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये सिंपल अदर शब्द और दूसरे शब्दों में अगर बताना चाहें तो वो इंट्रैक्शंस जहाँ पे मैटर और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. ये टू कंपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, आइदर बायोटिक और एबायोटिक, और सिर्फ बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही जो इंट्रैक्शंस होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं. तो बायोजियोकेमिकल्स वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. ठीक है, नेक्स्ट जब हमें पढ़ना है सबसे पहला दैट इज़ द वाटर साइकिल, और वी कैन से दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जहाँ पे कांस्टेंट एक्सचेंज होगा किसका, वाटर का, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं, एयर, लैंड एंड सी विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सचेंज है वाटर का किस किस के बीच में, एयर, लैंड, सी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के साथ में इनका एक्सचेंज होगा. अब यहाँ जो वाटर साइकिल हम जनरली पढ़ते थे, एक्चुअली जो वाटर साइकिल है वो दो ओवरलैपिंग वाटर साइकिल से मिलके बनी है, और जो ये दो ओवरलैपिंग वाटर साइकिल्स हैं दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू ग्लोबल वाटर साइकिल एंड द बायोलॉजिकल वाटर साइकिल. In case of global water cycle, no involvement of living organism is there. But in case of biological, because the biological term is what term used for the living organisms, the biological water cycle involve living organisms, where the organisms get water from non-living factors and they will return water back to the global water cycle. मतलब जो living organisms हैं, यहाँ global water cycle में तो non-living factors are involved, मतलब जिसमें वाटर रिजर्वॉयर्स होंगे, और जो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल है हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, हियर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक वाटर फ्रॉम ग्लोबल वाटर साइकिल एंड यूटिलाइज इट एंड अगेन रिटर्न इट बैक टू द ग्लोबल वाटर साइकिल. लेट वी सी द ग्लोबल वाटर साइकिल. ठीक है, तो रेनफॉल का मेन पर्पस क्या है, इट विल ऐड वाटर टू द सॉइल और रिजर्वॉयर्स ताकि उसे रीयूज़ हो सके बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू वाटर ड्यूरिंग वाटर साइकिल. अब पानी का होता क्या है ड्यूरिंग वाटर साइकिल के दौरान, तो वाटर बीइंग यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. इसके पास कैपेबिलिटी क्या है, ये नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है. तो वाटर मूवमेंट जब हो रही हो अक्रॉस रॉक्स, वो रॉक्स के थ्रू अगर वाटर मूव कर रही है, इट विल डिसॉल्व द सॉल्यूट मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सीज एंड ओशंस. मतलब जो भी वाटर मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द रॉक्स, वो क्या करेगा, सॉल्युबल मिनरल्स को डिसॉल्व करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा सी और ओशंस में, जिससे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं दे कैन बी ईजिली यूज बाई द मराइन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब हम एज अ होल कंप्लीट वाटर साइकिल को देखेंगे. This is our complete water cycle which includes the global water cycle and the biological water cycle. यहाँ पे क्या है, living organisms का involvement हो, और यहाँ non living factors का. जो हम water cycle पढ़ते हैं it generally composed of global water cycle where what we have studied the evaporation of water from water resources takes place. ठीक है, यहाँ से evaporation होगा, cloud form होंगे. ठीक है, लैंड के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे कूलिंग होगी और रेनफॉल होगी. रेनफॉल होने से क्या होगा, वाटर विल रिटर्न बैक टू द ओशंस और कम बैक टू रिवर. ठीक है, कुछ वाटर का क्या होगा, कुछ तो ओशन में वापस चला जाएगा. सम अमाउंट ऑफ वाटर इट गेट सोक्ड इनटू द ग्राउंड में चला जाएगा. इट विल फॉर्म द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर अर्थ सरफेस पे कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स, ट्यूब वेल्स, जिसे हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो दिस ग्राउंड वाटर आइदर इट गेट्स इवेपोरेटेड, जब ये अर्थ सरफेस पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, इट कैन बी इवेपोरेटेड. इवेपोरेट होगा तो इट विल अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ठीक है, इफ़ इट विल कम ऑन अर्थ सरफेस, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय मैमल्स, बाय अस, है ना.
बाय एनिमल्स, एनिमल्स भी पानी पिएंगे, मैमल्स भी पानी पिएंगे, और इट कैन आइदर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस इज़ आवर बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। और जहाँ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का था, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वाटर साइकिल। तो ये जो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल है ये आ गई। अब ये जो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल है, इसमें क्या हुआ, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, तो प्लांट विल अंडरगो ट्रांसपिरेशन पर्पस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, दिन के समय when their stomata are open, some amount of water vapors get vaporized into the atmosphere। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में वेपोराइज होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द ट्रांसपिरेशन, दीज आर द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स विल फॉर्म क्लाउड ऑन कंडेंसेशन, है ना। एनिमल्स हैं, दे आर टेकिंग वाटर फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स, तो एनिमल्स क्या परफॉर्म करेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द एक्सपेलिंग आउट ऑफ द एयर। When we expel out, exhale out air, some amount of gas it is released into the atmosphere. गैस के साथ में कुछ water vapors are also released into the atmosphere। ठीक है, then in case of mammals, these mammals they are excreting out water through sweating। All these water vapors in together on condensation form the clouds and will enter into the global water cycle to form the rainfall। So in this manner, whenever these vapors forms the cloud, these cloud will enter the global water cycle and comes to the rainfall, and on the rainfall water again comes into the oceans, into the water reservoirs, or goes into the ground। ग्राउंड में चला गया तो इट विल फॉर्म द ग्राउंड वाटर, एंड इस ग्राउंड वाटर विल कम ऑन अर्थ सर्फेस विद द हेल्प ऑफ सम अदर रिजर्वॉयर्स लाइक स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, पॉन्ड वाटर है ना, in this manner, and again it will be taken by the mammals or the living organisms। So in this manner, the living organisms and the non-living factors both are interacted in this same, where the water is being exchanged between the living and the non-living matter। So this is known as the global, we can say the what we can say hydrological cycle, or the simple water cycle, which is composed of two overlapping water cycles। One is the global water cycle, which only involves the non-living factors, and the other one is the biological water cycle, which only involves the living organisms। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वेयर the nitrogen is the only gas which constitutes 78% of the earth atmosphere, है ना, it constitutes 78% of the earth atmosphere। I will continue this in the second part।